सभी पार्टी के लोग, राजनीतिक दल, चाहे आजसू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेएमएम हो, सभी पार्टी मिलजुल करके जेपीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा और कचड़ा का डब्बा बना दिया है। किसी भी हाल में 18, 19 और 20 तारीख को हम जेपीएससी का मुख्य परीक्षा को होने नहीं देंगे। एजेंसी और आयोग मिल करके परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा ली जा रही है उसके अलावा घर में बैठ करके ओएमआर को कलर किया जा रहा है। जेपीएससी को इतना ताकत कौन देता है कि हाईकोर्ट का भी आदेश का पालन नहीं कर रहा है। आप तमाम उपस्थित सम्मानित प्रेस बंधुओं को हृदय से धन्यवाद और आभार कि आज आप लोग सभी उपस्थित होकर के झारखंड प्रदेश के लाखों छात्रों का जो परेशानी है, मुख्य रूप से जो जेपीएससी परिणाम आने के बाद जो गंभीर विवाद उत्पन्न हुआ है, इसको आप लोग कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। इसके लिए समस्त झारखंड वासियों की ओर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई राजनीतिक लाभ को लेकर के नहीं, बल्कि झारखंड प्रदेश के लाखों छात्र जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक करके अपना सपना को साकार करना चाहते हैं जेपीएससी के माध्यम से, जो यहाँ बीडीओ, सीओ, डीएसपी बन करके राज्य का सेवा करना चाहते हैं, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ अत्यंत घोर अन्याय किया जा रहा है। इस मामले को लेकर के प्रेस आयोजित की गई है। आप सभी को मालूम है, राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था जेपीएससी, जो हमेशा विवादों में रहता है और जो विगत 29 अप्रैल को पीटी का परीक्षा हुआ था और कोर्ट का फटकार के बाद 30 जून को आदेश के बाद अंततः 2 जुलाई की आधी रात को 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का पीटी परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशन हुआ। और प्रकाशन जो हुआ, प्रकाशन होने के बाद अत्यंत ही गंभीर मामला सामने आया है। आप लोग सभी देख रहे हैं कि रिजल्ट के साथ कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है। सबसे बड़ा सवाल जो नियम कहता है, जेपीएससी अपने रूल के आधार पर क्लॉज 4 में जेपीएससी नियम के आधार पर कि जेपीएससी द्वारा जितने भी रिजल्ट प्रकाशन किए जाएंगे उसमें मेंबर का साइन होना अनिवार्य है, लेकिन अपने ही नियम को तार करते हुए मेंबर का बिना हस्ताक्षर के ही रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। यानी कि बिना मेंबर का इस हस्ताक्षर का अगर परिणाम जारी करते हैं तो वो एक तरीके से परिणाम ही अवैध है, उस परिणाम वैध है ही नहीं। और दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि परिणाम होने के साथ एक रोल नंबर जारी हुआ है, ओएमआर सीट खूब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ऐसा कई ओएमआर वायरल हो रहा है जिसका रोल नंबर है 2601101105। इस ओएमआर में मात्र 48 प्रश्न ही कलर किए हुए हैं, जिसमें से 46 के आसपास सही है। और इस रोल नंबर का रिजल्ट मेरिट में परीक्षा परिणाम में प्रकाशन हुआ है, रिजल्ट में इसका रोल नंबर आया हुआ है। यानी कि ये पेपर 1 में 48 बनाया है, 46 सही हुआ है, तो रिजल्ट में आने के लिए पेपर 2 में 98 से 99 तक लाना पड़ेगा, तभी उसका मेरिट पीटी एग्ज़ाम पर वो रिजल्ट आ सकता है। तो आप बताइए, इतना तेज अभ्यर्थी जो पेपर 2 में 99 लग सकता है, तो पेपर 1 में 52 क्वेश्चन कैसे छोड़ दिया? यह बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर सवाल है। और ऐसा कई तरीके से ओएमआर वायरल है। यानी कि एजेंसी और आयोग मिल करके परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा ली जा रही है उसके अलावा घर में बैठ करके ओएमआर को कलर किया जा रहा है और कट ऑफ को छुपाया गया है। यानी कि कट ऑफ जिस दिन जारी होगा, हम तो दावा करते हैं कि 100 टॉप स्टूडेंट का मार्क्स को जारी करें। मेरे अनुसार लगभग 200 क्वेश्चन में 195 96 तक आया होगा। अगर ये गलत है तो वो जारी करें कट ऑफ मार्क्स हर एक स्टूडेंट का। और ये तो जेपीएससी का रूल है कि
उसका गजट में रूल है कि सभी का OMR सीट को उसको पब्लिक डोमेन में उसके वेबसाइट पर अपलोड करना है। ये क्लॉज 13 में ये कमीशन का रूल है, लेकिन अपना ही नियम को तार तार कर रहा है। इस तरीके से और कई ऐसे गंभीर मामला है जो JPSC सारे गलतियों को और सारे विसंगतियों को छुपाने के लिए आनन फानन में बिना मेंबर का हस्ताक्षर किए और जो जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से आया है कि वो लोग रिजल्ट से असहमति जताकर मेंबर ने साइन नहीं किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले CDPO का रिजल्ट आया था जिसमें 20 महिलाओं के लिए सीट जो रिजर्व था उसमें 19 सीट सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के और यूपी वालों का हुआ है। 20 में से 19 महिला रिजर्व में हरियाणा और यूपी वालों का हुआ है। उसमें एक ही यूपी का सोनभद्र जिला का 3 एक ही दोस्त और एक ही रूम पार्टनर महिला का हुआ है। तो इस तरीके से कई ऐसा JPSC का रवैया है। इससे पूर्व JPSC का हाल फिलहाल अभी जितना भी रिजल्ट जारी किया गया है, चाहे वो जूनियर जज की बात करें या फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की बात करें, ये तमाम परीक्षाएं जितने भी अभी रिजल्ट जारी किया जा रहा है, किसी में कट ऑफ जारी नहीं किया जा रहा है। और परीक्षा परिणाम जारी करते ही आनन फानन में इतना गड़बड़ी किया है। आपको बता दें कि ये मात्र 16 दिन का समय दिया है मुख्य परीक्षा के लिए और 6 दिन का 3 तारीख से 9 तारीख तक उसको फॉर्म अप्लाई करना है मुख्य परीक्षा के लिए। आप बताइए, उसको जानकारी नहीं है क्या JPSC को झारखंड का भौगोलिक स्थिति के बारे में? यहाँ क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट, जाति, स्थानीय आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र कैसे संभव है इतना जल्दी बनाना? और साथ ही साथ जो 18, 19 और 20 तारीख को जो मुख्य परीक्षा का तिथि जो सुनिश्चित किया गया है, इस बीच में इनको मालूम होना चाहिए कि इसी राज्य का एक महत्वपूर्ण परीक्षा JSSC का फील्ड वर्कर का एग्जाम है, UGC नेट का एग्जाम है। उस दिन UPSC का एक एग्जाम है इसी के मध्य में। तो कई ऐसे छात्र कुछ न कुछ परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, जो यह छात्रों के साथ अन्याय है। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि राज्य के छात्रों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। JPSC सुधर जाइए और मनमानी करना बंद करिए। कभी कटअप छुपाते हैं, अगर घर में ही OMR घर में रंगना या OMR को बाहर निकाल के कलर करना, ये कोई छोटी मोटी मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। इस पर CBI जांच होना चाहिए। और जो PT परीक्षा फल जारी किया है JPSC आयोग, ये इसको अवैध घोषित करते हुए इसको कैंसिल करना चाहिए इस परीक्षा फल को। और पूरा PT चूँकि इस पर जो है कि पाकुड़ ऐसा जिला में 4 सेंटर था जिसमें एक भी 4 सेंटर में किसी का रोल नंबर नहीं है इस PT परीक्षा फल में। तो इससे कई ऐसे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इसीलिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री महोदय को, राज्य के महामहिम जी को हम पत्राचार करेंगे, मांग करेंगे कि तत्काल जो मुख्य परीक्षा का तिथि घोषणा किया गया है उसको एनी हाउ तत्काल उसको स्थगित करें और PT परीक्षा फल को अवैध घोषित करते हुए इसको रद्द करें और पुनः परीक्षा ले, क्योंकि इसमें तो गंभीर विसंगतियां है ही, अत्यंत गंभीर सवाल है। इसमें पारदर्शिता नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा इस पर कई ऐसे एग्ज़ाम है, इसके मध्य में 18, 19, 20 जुलाई के मध्य में कई ऐसे एग्ज़ाम है। तो इसीलिए इसका हर हाल में इसको रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसको लेकर के महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और साथ ही साथ JPSC को साफ तौर पर चेतावनी देते हैं कि किसी भी हाल में 18, 19 और 20 तारीख को हम JPSC का मुख्य परीक्षा को होने नहीं देंगे। यहाँ का सीट को बेचने नहीं देंगे। यहाँ के मेहनत करने वाले, संघर्ष करने वाले, खून पसीना बहाने वाले, उनके संघर्ष को बेचने नहीं देंगे, उसका सौदा करने नहीं देंगे। यहाँ पूरी तरीके से सेटिंग किया गया है, क्योंकि जो एजेंसी परीक्षा लिया है उस एजेंसी पर नगरी थाना में FIR दर्ज हुआ है। इस पर और FIR दर्ज करेंगे। इस पर आप देख सकते हैं कई ऐसा हमारे पास दस्तावेज है कि उस पर FIR दर्ज हुआ है, लेकिन यहाँ पूरे के पूरी मिली भगत है। और यहाँ सचिव का परिवार से यहाँ रिजल्ट में नाम आने का चर्चा है। यहाँ कई राष्ट्रीय पार्टी के विधायक का परिजन का रिजल्ट में नाम आने का चर्चा है। और यहाँ सभी मौन हैं, चाहे वो
वर्तमान सरकार का झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, सहयोगी कांग्रेस पार्टी की बात करें, या आजसू पार्टी की बात करें, या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ये सारे पार्टी जब सेटिंग गटिंग करना होता है, जब इन लोग को गलत काम करना होता है, इन लोग को भ्रष्टाचार करना रहता है, तो सब मौन रह करके एक होकर के ये लोग साथ देते हैं और झारखंड को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। इस बात को हम बताना चाहते हैं राज्यवासियों को। इसमें भी जनरल सीट का 50 सीट था उसमें। हाँ जी बिल्कुल, इसमें अनारक्षित सीट जो 50 है, इसमें 418 स्टूडेंट जो है कि सिर्फ हरियाणा और यूपी के हैं, या दुर्भाग्य है। बताइए क्या राज्य के जो अनरिजर्व सीट है, ये राज्यवासियों के हक नहीं है? इसी से पता चलता है कि यहाँ घर में बैठा करके इन लोग OMR भरा रहे हैं। ये फर्स्ट और सेकंड JPSC में जितना स्कैम हुआ था, उससे बड़ा स्कैम इसमें किया गया है। इसका CBI जांच किया जाए। जिस दिन CBI जांच होगा उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यहाँ 50 सीटों में 418 हरियाणा और यूपी से आएंगे। अब बताइए कितना दिलचस्पी है हरियाणा वासियों को यहाँ। जिस दिन 29 तारीख को PT का परीक्षा हुआ था, उससे एक सप्ताह बाद हरियाणा में भी जो है कि PCS का एग्ज़ाम था, वहाँ भी सिविल सेवा परीक्षा का एग्ज़ाम का घोषणा किया गया था। आप मान के चलिए कि एक सप्ताह बाद उसका अपना स्टेट में एग्ज़ाम है और वो झारखंड के बारे में पढ़ेगा, और झारखंड से इतना प्यार उसको हो गया है। इसलिए ये बाहर की एजेंसी है, और बाहर की एजेंसी ये लोग अपने मनमानी तरीके से घर में बैठा करके ये लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं। ये तो इनवैलिड रिजल्ट है। जिस रिजल्ट में सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है, उस रिजल्ट का वैलिड ही नहीं है, वो अवैध रिजल्ट है। और एक मेरा प्रमुख मांग है कि जो आयोग के सदस्य जो परिणाम पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उसका स्पष्टीकरण मांगा जाए कारण का, और उस कारण को सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि बार बार जवाब तलब किया जाता है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है, बार बार यह विवाद खड़ा किया जाता है, लेकिन उसका कारण उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता, उसका स्पष्टीकरण का कोई बात नहीं किया जाता है। इसीलिए कटअप को जारी किया जाए, उसका सार्वजनिक किया जाए, मार्क्स को सार्वजनिक किया जाए। और ये JPSC को इतना ताकत कौन देता है कि हाईकोर्ट का भी आदेश का पालन नहीं कर रहा है। 11वीं से 13वीं JPSC में हाईकोर्ट आदेश दिया है कि जितने कोई का आवेदन आया है, जो भी पिटिशनर है, जितना कोई RTI किया है, उन सभी स्टूडेंट का उनको अपना कॉपी दिखाना है। वो अखबार में नोटिस भी जारी किया है कि आप देख सकते हैं कि आप अपना कॉपी देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आयोग एक भी स्टूडेंट को अपना कॉपी नहीं दिखाया है। तो इतना ताकत कौन दे रहा है? यहाँ सभी पार्टी के लोग, राजनीतिक दल, चाहे आजसू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, JMM हो, सभी पार्टी मिलजुल करके JPSC को भ्रष्टाचार का अड्डा और कचरा का डब्बा बना दिया है। इसीलिए हम लोग छात्र हित के लिए, यहाँ के युवाओं के भविष्य के हित के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं।